Today we are going to learn the first chapter of history, sources of history. Okay, then listen carefully. Till now we have studied the history of ancient, medieval, and modern India. This year we have to study the history of India in the past independence era. ओके तो अब तक हमने जो हिस्ट्री की स्टडी की वो एंशियंट मिडिवल और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की स्टडी की। इस साल हम जो हिस्ट्री की स्टडी करने वाले हैं वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की, दैट मीन्स आफ्टर 15 अगस्त 1947. Sources of modern history are different from those of ancient and medieval history. तो ये जो सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है वो सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ये एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री से अलग हैं, डिफरेंस है। वी कैन स्टडी हिस्ट्री with the help of various sources like written sources, material sources, oral sources and the sources in the audio visual medium. तो इस साल ये जो हम यहाँ पे हिस्ट्री की स्टडी करने वाले हैं वो अलग अलग तरीके के सोर्सेस की मदद से करने वाले हैं, जैसे कि रिटन सोर्सेस, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस और सोर्सेस इन द ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो विजुअल मीडियम के सोर्सेस से भी हम पढ़ने वाले हैं। इन द मॉडर्न पीरियड वी हैव टू टेक नोट ऑफ वेरियस सोर्सेस एट द रीजनल, स्टेट, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। तो ये जो मॉडर्न पीरियड है वहाँ पे वी हैव टू टेक नोट ऑफ वेरियस सोर्सेस। तो हम यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज के नोट वहाँ पे लेने वाले हैं, जैसे कि रीजनल, स्टेट और नेशनल, उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल की भी। वी कैन राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ दीज सोर्सेस। और हम यहाँ पे हिस्ट्री लिखने वाले हैं ऐसे अलग अलग सोर्सेज को लेकर के। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज़ देयर, दैट इज़ रिटन सोर्सेस। तो रिटन सोर्सेस में क्या दिया है ये ज़रा जानते हैं। The following sources are included in the written sources. Here we can see a web, and in that web we are seeing the written sources. Which type of written sources are here? First, here we can see newspapers, then periodicals, diaries, then reference books, then correspondence. After that we can see here documents in the archives, then government gazettes, postage stamps, then encyclopedias. Such a type of sources are there which are written sources in this web. Okay, the next part is here, that is, do you know? Okay, the place where historical documents are preserved is called archives. तो ऐसी जगह जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है वो होती है आर्कीव्स। ओके, यहाँ पे दिया है डॉक्यूमेंट्स इन द आर्कीव्स, आर्कीव्स के डॉक्यूमेंट्स। Then the main office of the National Archives of India is at New Delhi. तो इस नेशनल आर्कीव्स का मेन ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है, इंडिया में। इट इज़ द लार्जेस्ट अमंग द आर्कीव्स इन एशिया। एशिया के अंदर जो आर्कीव्स हैं उसमें से ये एक सबसे बड़ा आर्कीव वहाँ पे माना जाता है। जस्ट न्यूज़पेपर आर कंसिडर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न पीरियड। दे आर ऑल्सो मेजर मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो न्यूज़पेपर ये जो है वो हमारी डेमोक्रेसी का एक फोर्थ पिलर वहाँ पे माना जाता है इस मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न पीरियड में। और ये जो बहुत बड़ा मीडियम है वो इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा मीडियम उसे कहा जाता है, किसे? न्यूज़पेपर को। इफ़ वी कंसिडर द पीरियड फ्रॉम 1961 टू 2000, अगर हम 1961 से लेकर 2000 के पीरियड को कंसीडर करें तो वी सी दैट इन द बिगिनिंग देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू द प्रिंट मीडिया। तो हम वहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट मीडिया को दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरा कोई अल्टरनेटिव वहाँ पे शुरू में नहीं था, स्पेशली न्यूज़पेपर्स। तो स्पेशली न्यूज़पेपर्स को दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरा कोई अल्टरनेटिव 1960 से लेकर 2000 तक कोई नहीं था। विथ लिबरलाइजेशन एंड
वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट इन इंडिया एन अल्टरनेटिव फॉर प्रिंट मीडिया बिकेम अवेलेबल। अब जिस तरह से इंटरनेट का लिबरलाइजेशन हुआ, वाइड स्प्रेड वहाँ पे हुआ, मतलब वहाँ पे इंटरनेट को फ्री कर दिया गया यूज़ के लिए, और वो हर जगह पे जैसे कि फैल गया, तो प्रिंट मीडिया को एक अल्टरनेटिव वहाँ पे अवेलेबल हो गया जो था इंटरनेट। मतलब अब न्यूज़पेपर को एक अल्टरनेट मिल गया है, वो है इंटरनेट। ओके, एट द प्रिंट मीडिया स्टिल कंटिन्यू टू बी पावरफुल। लेकिन फिर भी आज भी जो प्रिंट मीडिया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हियर, दैट इज़ न्यूज़पेपर। थ्रू न्यूज़पेपर वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो न्यूज़पेपर के ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ की, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की। देन पॉलिटिक्स, आर्ट, स्पोर्ट, लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चरल अफेयर्स। तो ये सारे चीज़ों की भी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिलती है। न्यूज़पेपर्स कंटेन मैटर्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। तो न्यूज़पेपर में जो मैटर होता है ना, तो वो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होता है। मोस्ट नेशनल न्यूज़पेपर्स हैव स्टार्टेड देयर रीजनल एडिशन। तो बहुत से सारे नेशनल जो न्यूज़पेपर हैं वो रीजनल एडिशन को वहाँ पे लिखते हैं। रीजनल जो भी सारी इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे लिखी जाती है। दे पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक्स। और उनके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी वहाँ पे, न्यूज़पेपर के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी वहाँ पे पब्लिश की जाती हैं, वो अलग अलग तरह के टॉपिक्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देती है। न्यूज़लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स, द डेलीज और वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, डेली इन्फॉर्मेशन मिलती है, वीकली इन्फॉर्मेशन मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। साथ साथ में मंथली एंड एनुअल मैगजीन्स आर इम्पॉर्टेंट अमंग द प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे बताई जाती है, वो मंथली और एनुअल मैगजीन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रिंट मीडिया बताया जाता है। नेक्स्ट पार्ट, सम न्यूज़पेपर्स प्रोड्यूस स्पेशल सप्लीमेंट्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर्स दैट टेक एन ओवरव्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द ईयर। तो कुछ न्यूज़पेपर जो है वो स्पेशल सप्लीमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं और उसमें बताया जाता है कि पूरे साल भर के एंड में पूरे साल का ओवरव्यू यानी इम्पोर्टेंट इवेंट्स उसमें बताए जाते हैं न्यूज़पेपर में। सच सप्लीमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द ईयर। और ऐसी सारी जो सप्लीमेंट्स है जिसकी वजह से हमें पूरे साल भर के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हियर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट PTI। After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events and the articles on important subjects। तो सब्जेक्ट्स के ऊपर कुछ आर्टिकल्स और इम्पोर्टेंट ऐसे इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इस प्रेस ट्रस्ट इंडिया में। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ provided reports, photographs and articles on financial and scientific issues। तो ये जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो हमें क्या क्या बताते हैं, तो इसमें ये प्रोवाइड करती है हमें फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इश्यूज़ के रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स और आर्टिकल्स प्रोवाइड करती हैं। देन PTI has now started its ऑनलाइन सर्विस। PTI ने अब अपनी ऑनलाइन सर्विस भी स्टार्ट कर दी है। ड्यूरिंग द 1990s PTI started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send न्यूज़ ऑल ओवर द कंट्री। अब ये जो PTI है उसने 1990s में
पीटीआई ने 1990s में सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया, सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट वहाँ पे स्टार्ट किया। और टेलीप्रिंटर्स, ये जो चीज़ थी या टेलीप्रिंटर्स के थ्रू वो ऑल ओवर कंट्री में जो न्यूज़ वहाँ पे स्प्रेड करते थे, अब वहाँ पे न्यूज़ जो होती है वो स्प्रेड होती है सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग से। दिस मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये सारा मटेरियल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, किस लिए? फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री की राइटिंग के लिए ये मटेरियल इम्पॉर्टेंट है। ओके, द नेक्स्ट पेज इज़ देयर and in that page we are seeing here in the bracket or in the box, do you know? Okay, then let's know that what is it. Among the print media, the information contained in the annual issue of the publications divisions of the government of India is authentic and trustworthy। तो सब प्रिंट मीडिया के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन कंटेंट वहाँ पे बताए जाते हैं, एनुअल इश्यूज़ पब्लिकेशंस डिविजन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, ट्रस्टवर्दी, ऑथेंटिक वहाँ पे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट पब्लिश्ड इंडिया 2000। तो ये एग्ज़ाम्पल हम वहाँ पे ले सकते हैं। एंड एनुअल रेफरेंस बुक, एनुअल रेफरेंस बुक से ये एग्जांपल वहाँ पे ले सकते हैं। दिस रेफरेंस बुक इज़ क्रिएटेड अंडर रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो इस रिसर्च रेफरेंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंडर में ये रेफरेंस वहाँ पे रेफरेंस बुक वहाँ पे क्रिएट की गई थी, बनाई गई थी। इट कंटेन्स यूज़फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड। तो यहाँ पे लैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़फुल ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ साथ में उसके पीपल, इट्स पीपल, नेशनल एम्ब्लेम्स, जो सारे नेशनल एम्ब्लेम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती हैं। पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। डिफेंस, एजुकेशन, कल्चरल इवेंट्स एंड एन अकाउंट ऑफ द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन, along with the basis of data related to economics, finance, planning, agriculture, water conservation, rural development, food and civil supplies, energy, industries, trade and commerce, transport, communication, labor, housing, law and status, यूथ एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रिंटिंग से हमें मिलती है, इस मीडिया से हमें मिलती है। इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू राइट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। और ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन से हमें हिस्ट्री लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मदद वहाँ पे मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसकी वेबसाइट भी वहाँ पे दी है, आप चेक कर सकते हो www.publicationsdivision.nic.in। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय।